बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। इमरान खान ने नाअहली का फैसला अदालत में चैलेंज कर दिया। ईरान और रूस का बाहमी ताउन इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा करार, इसराइली वज़ीर आज़म। हिंदुस्तान का एटमी वारहेड की सलाहियत वाले जदीद तरीन अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट से निकाल दिया। भारतीय हुकूमत का महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का हुक्म। यूक्रेन जंग, फैटफ ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी। कैपिटल हिल पर हमले की तहकीकात, डोनाल्ड ट्रंप तलब। ईरान मुजाहिरों में शिद्दत और सफर से मुतल्लिक जर्मनी की नई वार्निंग जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास करप्ट प्रैक्टिसेस नाअहली का फैसला करने का इख्तियार नहीं था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस केस का फैसला कल अदम करार दिया जाए और केस की समाअत भी आज ही की जाए। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद कोर्ट में दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी के बगैर ही दायर की गई है। फैसले की कॉपी फराहम करने के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त की कॉपी साथ मुंसलिक है। दिरिंसा रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट असद खान ने इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए, जिनमें कहा गया है कि इमरान खान ने बायोमेट्रिक नहीं करवाई, जबकि पिटीशन के साथ गैर मुसद्दका कॉपी मुंसलिक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म याइर लैपिड ने ईरान और रूस के दरमियान बाहमी ताउन को इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दे दिया। ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म याइर लैपिड का कहना था कि ईरान और रूस के दरमियान बाहमी ताउन न सिर्फ इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि यूक्रेन, यूरोप और सारी दुनिया के लिए भी खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने रूसी ज़ुबान के एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए दावा किया है कि ईरान एक खतरनाक दहशतगर्द रियासत है और ये एक हकीकत है कि रूस इसके साथ काम कर रहा है और ये बात सारी दुनिया को खतरे में डालने वाली है। इसराइली वज़ीर आज़म ने रूसी अफवाज की तरफ से ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि इसराइल यूक्रेन के डायरेक्ट कोई भी फौजी हमायत और मदद नहीं करेगा। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेनी वज़ीर खारजा ने रस्मी तौर पर कहा था कि इसने इसराइल से फौरी तौर पर फराहमी के लिए फौजी साजोसामान और असला की दरख्वास्त की है, लेकिन इसराइली हुकाम ने यूक्रेन के जवाब में कहा है कि बाद वजूहात की बिना पर वो यूक्रेन की दरख्वास्त का मस्बत जवाब नहीं दे सकते। इसके बावजूद इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया कि वो यूक्रेनी हवाई हमलों से फौरी आगाही फराहम करने वाला इंटेलिजेंस सिस्टम फराहम कर सकता है। इससे पहले रूस ने इसराइल को वार्निंग देते हुए खबरदार किया था कि इसराइल की तरफ से यूक्रेन की किसी भी तरह के फौजी मदद मास्को और तेल अवीव के ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत का एटमी वार हेड ले जाने की सलाहियत वाले जदीद अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक हिंदुस्तान ने नई नस्ल के जदीद अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है, जिसकी रेंज तकरीबन 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। हिंदुस्तानी वजारत दिफा के हुकाम का कहना है कि टेस्ट फ्लाइट के दौरान मिसाइल ने ज़्यादा से ज़्यादा फासले तक सफ़र करने और तमाम मतलूबा हदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए हैं। इस तीसरे मुसलसल अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के बाद इसकी दुरुस्ती और
काबिल एतमाद होने का यकीन हासिल कर लिया गया है। जुमे के रोज सुबह 9:45 पर होने वाले अग्नि प्राइम के इस तजर्बे को कामयाब करार दिया गया है। ये मिसाइल तजर्बा ओडिशा में एक मोबाइल लॉन्चर से किया गया है। हिंदुस्तानी ज़राए अबलाग के मुताबिक अग्नि प्राइम 2 मराहल पर मुश्तमिल ठोस ईंधन वाला मिसाइल है जो दोहरी नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। हिंदुस्तान ने इस नई नस्ल के अग्नि प्राइम का पहला तजर्बा गुज़िश्ता साल जून में, जबकि दूसरा तजर्बा इसके 6 माह बाद दिसंबर में किया था। हिंदुस्तानी ज़राए के मुताबिक इस मिसाइल का वजन अग्नि 3 से 50% कम है और इसमें नया जदीद गाइडेंस सिस्टम नस्ब किया गया है। याद रहे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 एटमी हथियारों से मुसल्लह रियासतें हैं जिनके ताल्लुकात इन ममालिक की बरतानिया से आज़ादी के बाद से खराब चले आ रहे हैं और दोनों ममालिक कश्मीर के मसला पर कई जंगें भी कर चुके हैं और एक दूसरे के मुकाबले में मुख्तलिफ हथियारों और मिसाइलों के तजर्बात करते रहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फैटफ का 2 रोज़ा इजलास पेरिस में हुआ जिसमें पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आमूर हिना रबानी खर ने की। इजलास के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान किया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अपनी ट्वीट में कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। वज़ीर मुमलिकत खारजा आमूर हिना रबानी खर ने FATF के हवाले से न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि FATF का इजलास गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी था जिसमें FATF के हवाले से पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने FATF के हवाले से तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। आखिरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। उनका कहना था कि खुशी का मौका है इस कामयाबी में जिसने किरदार अदा किया सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में कायम सरकारी बंगला खाली करने का हुक्म जारी कर दिया। इस हवाले से भारतीय मीडिया का कहना था कि स्टेट डिपार्टमेंट ने महबूबा मुफ्ती को एक नोटिस जारी किया है जिसमें इनकी रहायशगाह को जल्द अज जल्द खाली करने को कहा गया है। सरकारी रहायशगाह महबूबा मुफ्ती और इनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस्तेमाल में इस वक्त से है जब वो वज़ीर आला थे। इससे कबल भी मकबूजा रियासत के एक और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी सरकारी रहायशगाह को खाली करवाया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि 2020 में मरकजी हुकूमत ने रियासत में साबिक वज़ीर आला को ताहयात सरकारी रहायशगाह की सहूलियात की इजाज़त देने वाले कानून में तब्दीली कर दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। FATF ने यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करने की पादाश में रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में FATF की चेयरमैन ने रूस को यूक्रेन पर फौज कशी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। FATF की चेयरमैन का कहना था कि रूस को न सिर्फ मौजूदा और मुस्तकबिल के मंसूबों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है बल्कि इलाकाई अदारों के इजलासों में भी शिरकत करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। FATF चेयरमैन का मजीद कहना था कि जून में रूस के इदारे में कायदाना किरदार को ख़त्म कर दिया गया था। ताहम इसके बावजूद यूक्रेन में फौजकुशी जारी रही जिस पर मजीद पाबंदियां आयद की गई हैं। राजा कुमार का मजीद कहना था कि रूस की यूक्रेन में कार्रवाइयाँ FATF के उन बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है जिनका मकसद मालियाती निज़ाम की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत को फ़रोग़ देना है। FATF यूक्रेन जंग में रूस की कार्रवाई की निगरानी जारी रखेगी और हर इजलास में रूस के इक़दाम की रोशनी में इन पाबंदियों को हटाने या इनमें तरमीम करने का जायज़ा लिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कैपिटल हिल पर हमले की तहकीकात करने वाले पैनल ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को तलब कर लिया। समन में हुक्म जारी किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल में मुलव्वस होने पर बयान रिकॉर्ड करवाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 4 नवंबर तक मुतलका दस्तावेजात कमेटी में जमा करवाना होंगी। इस हवाले से समाअत 14 नवंबर तक मुतवक्का है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को पेश होना होगा। वाज़ेह है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर
स्टीव बैन को पिछले साल कैपिटल हिल में हजूम के हमले की तहकीकात में कांग्रेस से ताउन करने के इनकार पर 4 माह की सजा सुनाई गई थी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं मुजाहिरों में शिद्दत और सफर से मुतल्लिक जर्मनी की नई वार्निंग जारी। ईरान 5 हफ्तों से जारी मुजाहिरों की लपेट में है, जिनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जर्मनी ने ऐसे ईरानी बाशिंदों को जिनके पास जर्मनी की शहरियत भी है, ईरान में सफर करने के नतीजे में गैर कानूनी गिरफ्तारियों से मुतल्लिक खबरदार कर दिया। इतलात के मुताबिक जनूब मशरकी ईरान के शहर जाहदान में 21 अक्टूबर को नमाज जुमा के बाद होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने के साथ ही मुबैना तौर पर बैंकों और एक पुलिस स्टेशन पर हमला भी किया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।